नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम इंद्रधनुष पाठ्यपुस्तक का पाठ 17 मेरा बचपन करने जा रहे हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य वर्तमान तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग पुश्तैनी घर में रहते थे। बेटे, इसमें आपके जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं भूतपूर्व अब्दुल कलाम जी, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार का बेटा हूँ और अपने बता रहे हैं कि मैं छोटी कद काठी का एक साधारण दिखने वाला बच्चा। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने आगे, मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे सदा अनावश्यक एवं ऐश्वर्य आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर में सभी आवश्यक चीज़ें उचित मात्रा में उपलब्ध थी। मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ रसोई के नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर मुझे चावल, सुगंधित और स्वादिष्ट सांभर खाने को देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। तो बच्चों, ये बता रहे हैं कि मैं जैसे नॉर्मल हम सब खाना खाते हैं वैसे ही खाता था। घर पे बैठ के हमारे केले के पत्तों पे खाना परसा जाता था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, मतलब वहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। सब मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी श्री लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। मेरे पिताजी कठिन बातों को भी सरल ढंग से समझा देते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि जब संकट या दुख आए तो उसका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करती है, मतलब उसको वो हर परेशानी को आसानी से उसका हल ढूंढ लेते थे। और वही सलाह आपको दे रहे हैं कि संकट में हमें अपनी जो उस दुख है उसका कारण जानना चाहिए। पिताजी की दिनचर्या फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। मुझे आभास हुआ कि दुख असफलता के समय देवी शक्ति सही रास्ता दिखाती है। मुझे अपने पिताजी से विरासत में अनुशासन और ईमानदारी मिली तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि पिताजी से तो मुझे समय पे जगना, उठना, खाना और ईमानदार बनने की प्रेरणा मिली, और माँ ने मुझे ईश्वर पे विश्वास और दया भाव रखना चाहिए, सबको करुणा का भाव रखना चाहिए। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे, मतलब उनके 3 दोस्त थे जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, परिवार से बिलोंग रखते थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई को लेकर हमने आपस में कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया, मतलब सब मिलके रहते थे। वो ब्राह्मण होने के बाद जो अब्दुल कलाम जी, वो मोहम्मदन थे, मुस्लिम थे, पर वो मिलके रहते थे। प्रतिवर्ष होने वाले श्री राम सीता विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों का प्रबंध करता था। मेरी माँ और दादी बच्चों को रामायण के किस्से और पैगंबर
मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। तो वो बता रहे हैं कि हम मुस्लिम होके भी वो श्री राम की मूर्ति की विशेष प्रकार से नावों में ले जाने का प्रबंध करते थे, और उनकी माँ और जो दादी थी वो रामायण के किस्से और पैगम्बर मोहम्मद की से जुड़ी कहानियाँ सुनाया करती थी। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था तो एक नए आए अध्यापक ने मुझे मुसलमान होने के कारण सबसे पीछे तथा अलग बिठाया। बाद में लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को इस बात के लिए बहुत फटकारा। लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव उस शिक्षक पर पड़ा तथा उनमें बदलाव आ गया। एक दिन मेरे विज्ञान के शिक्षक श्री सुब्रह्मण्य आर्य ने मुझे खाने पर घर बुलाया। उनकी पत्नी ने एक मुसलमान युवक को रसोई में भोजन खिलाने से साफ इनकार कर दिया। शिक्षक महोदय ने दोनों थालियां उठाईं और बाहर आ गए। श्री अय्यर ने मेरे साथ बाहर बैठकर खाना खाया। जब मैं खाने के बाद लौट रहा था तो उन्होंने अगले हफ्ते फिर खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट देखकर वे बोले, जब तो बच्चों समझ रहे हैं ना कि जब वो मोहम्मद होने का, जब वो हिंदू किस्म गए तो उन्हें कैसा मतलब मिला, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। व्यवस्था बदलने के फैसले कर ले, जब व्यवस्था बदलने का फैसला कर लो तो थोड़ी समस्याएं तो आती ही हैं। जब हम किसी बात को बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। अगले सप्ताह में श्री अय्यर के घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से खाना परोसा। तो मतलब उसने अपनी पत्नी को समझाया तो वो समझ गई और उन्होंने फिर दोबारा उसको अपने घर में बुला के खाना खिलाया पूरे आदर के सहित। रामनाथपुरम आने पर घर की याद आती थी। मैंने पिताजी का सपना पूरा करने का इरादा कर लिया। उनके कहे अनुसार मैंने मन के विचारों और मस्तिष्क को स्थिर किया तथा लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। ठीक है, तो ये श्री APJ अब्दुल कलाम जी की अपनी हमें बताया है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी का जो सपना था उसे पूरा करने का पूरा प्रण कर लिया और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। धन्यवाद बेटा।